उतरते हैं यहाँ पर तो ये बड़ा खूबसूरत देश है मालदीव। हर व्यक्ति की तमन्ना होती है कि यहाँ पर जाए। एक ऐसा देश जो कि अपने आप में एग्जॉटिक लोकेशन है, लेकिन भारत के लिए एक बड़ा सरदर्द। करीब करीब 1150 द्वीप हैं, जिसमें 28 के करीब अटॉल हैं। कोई बहुत ज्यादा एरिया नहीं है, मुश्किल से 550 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, 5.25 लाख की आबादी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में बहुत अमीर देश है ये। पूरे दक्षिण एशिया के हिसाब से देखा जाए तो करीब 60 शॉकिंग डेवलपमेंट सामने आ रही है। मालदीव्स के बाद अब भारत का एक और पड़ोसी देश दैट इज बांग्लादेश, वहां पर इंडिया के खिलाफ एक एंटी इंडिया कैंपेन को शुरू किया गया है। जस्ट लाइक मालदीव्स, वहां पर भी अब एक इंडिया आउट कैंपेन को शुरू किया जा चुका है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, खबर जो है आज से 2 दिन पहले की है। रेप्लिकेटिंग मालदीव्स, बांग्लादेश बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, जिसको कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा इस इंडिया आउट मूवमेंट को लॉन्च किया गया है। भारत की जो हिंदी न्यूज़ मीडिया है उसके द्वारा भी कवर किया गया है। नवभारत टाइम्स ने यहाँ पर कवर किया है। मुइज़ू के रास्ते पर बेगम खलीदा, बांग्लादेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, ने शुरू किया इंडिया आउट कैंपेन। इंडिया वाजपेयी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। इसलिए आजादी के बाद से ही सरकार ने हर कोशिश की कि किसी भी सूरत में अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छा रिश्ता कायम रखने का, और उनकी विदेश नीति सफल भी रही। लेकिन पिछले कुछ सालों से एक एक कर हमारे सभी पड़ोसियों से रिश्ते में खटास आ गई है, चाहे वो नेपाल, भूटान हो, म्यांमार, पाकिस्तान तो था ही। खैर, हाल ही में मालदीव्स को लेकर भी खूब बवाल मचा है, लेकिन चर्चा अब है बांग्लादेश की, क्योंकि इंडिया बाहर निकलो की आवाज मालदीव से निकलकर अब बांग्लादेश में आने लगी है। बात हुआ करती थी जब हमारे दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान और चीन से ही हुआ करती थी, पर अब कुछ समय से आप देखिए श्रीलंका, भूटान, नेपाल, सबसे हमारे रिश्ते थोड़े खराब हुए हैं। कुछ ही दिनों पहले मालदीव ने भी चीन से हाथ मिला लिया और हमारे आर्मी को वापस बोलने का अल्टीमेटम भी दे दिया। वहीं अब बांग्लादेश के भी विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने भी भारत विरोधी अभियान यानी इंडिया आउट शुरू कर दिया है। इस पे आपका क्या कहना है? मालदीव के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ जो संबंध बिगड़ रहे हैं, उन्हें सुधारने की दिशा में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जिसे ये कहा जाए कि एक प्रभावशाली कदम कहा जा सके। चीन वैसे ही हमारे सिरहाने खड़ा हुआ है और उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो पॉलिसी है वो हमारे लिए वैसे ही बहुत बड़ा दुख का कारण है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का मतलब होता है कि भारत को चारों ओर से ऐसे देशों के द्वारा घेरा जाना जो भारत के मित्र राष्ट्र नहीं है। वो स्ट्रिंग ऑफ पॉलिसीज के अंतर्गत चीन ने सभी राष्ट्रों को अपने पाले में किया है, जिसमें अब भूटान भी है, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, म्यांमार भी है, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, इवन अफगानिस्तान। ये पॉलिसी काफी पहले से उसकी एक्टिव है और अब हिंद महासागर में कुछ ऐसे परिवर्तन जो भारत के लिए बहुत चिंता पैदा करने वाले हैं, और ऐसे में विदेश नीति के अंदर भारत ने अपने पड़ोसियों को साधने का, मुझे लगता है कि जो प्रयास किए हैं उसमें वो असफल ही नहीं हुआ है, बल्कि काफी हद तक हमारे प्रयास ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पड़ोसी देश जो छोटे देश हैं लेकिन छिटक कर हमसे दूर शुरू कर दिया है। इस पे आपका क्या कहना है? गेटी, असल में भारत और मोदी सरकार जब से भारत में आई है, उन्होंने तो ये बताना शुरू कर दिया था भारतवासियों को कि दरअसल हम विश्व गुरु बन गए। लेकिन जिस तरह से आप खबर कर रही हैं, गोदी मीडिया अगर इन खबरों को थोड़े दिन भी बताना शुरू कर दे देशवासियों को, तो शायद उनको पता चल जाएगा कि दरअसल हम विश्व गुरु नहीं, आसपास के पड़ोस के वजह से भी हम हाथ धोते जा रहे हैं। आपको मैं शुरुआत अगर करूं, आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले अगर आप चलें तो नेपाल क्या है बताइए, श्रीलंका क्या है। चीन का इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में हुआ और श्रीलंका उसकी भाषा बोलने लगा। नेपाल जो हमारे बिना सांस नहीं लिया करता था, वो आखिरकार चीन के अधिपत्य में आना शुरू हो गया। बात यह है कि दरअसल जब सूचनाओं का अभाव हुआ देशवासियों के सामने गेटी, उस समय ये बताना ही भूल गया पूरा का गोदी मीडिया कि दरअसल हमारे पड़ोसियों के हालात क्या है। भूटान 73 दिन तक हमारी सेनाओं ने
वहां जम करके चीन का मुकाबला किया, उनको एक जगह खड़ा रखा। और ज्योग्राफिकल अंदाज से अगर मैं आपसे कहूं कि भूटान कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, हमारी 7 सिस्टर्स जो हमारे स्टेट्स हैं, उनको वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही जोड़ता है। लेकिन आखिरकार भूटान ने अब ये कहना शुरू कर दिया, बल्कि आधिकारिक रूप से उसकी बात हो चुकी कि वो बेसिकली चाइना को भी स्टेक होल्डर मानता है। और चाइना ने दरअसल उसको एक बड़ी जगह दे करके, जो भारत की तरफ से हमारी जो कॉरिडोर की जगह है जो भूटान में लगती है, उस पर उसके समझौते चल रहे हैं। लेकिन भारत को ये बातें बताएगा कौन? जो पत्रकार बताते हैं उसे तो इंटरनेशनल बता दिया जाता है। बताए मालदीव की अगर बात मैं आपसे कहूं, तो मालदीव के अंदर चुनाव ही दरअसल इस बात को लेकर हुआ कि इंडिया आउट और इंडिया इन, यानी कि एक बंदा जिस देश की द्वीप कहूंगा मैं तो उसको, मैं तो देश भी नहीं कहूंगा, लेकिन ज्योग्राफिकल और कोस्टल लाइन के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। चीन को दरअसल अपना वन रोड वन बेल्ट जो उसका प्रोग्राम है, जो 6.5 अरब लोगों को वो टारगेट करना चाहता है, उसमें तमाम चीजें जो है ना उसके रास्ते के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम तो इस तरफ से अलग हैं, हम तो 22 जनवरी का जो है समारोह मना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि देश जो है नंबर 1 बन चुका है, और आपको और हमें यही बताया जाता है। लेकिन वहां पर सर मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी कि जब श्रीलंका पर आर्थिक समस्याएं आई थी, तभी भारत ने भी श्रीलंका की मदद करी थी। भारत ने कुछ ना कुछ करा है विदेश में, ऐसी बात नहीं रही है कि एकदम से पूरा बॉयकॉट कर दिया था हमारे पड़ोसी मुल्कों को। उन्होंने भी काफी हद तक, जहां तक हो पाया वहां तक कोशिश करी थी। नहीं गेटी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन जो भारत ने हेल्प की, भारत की तो बात यह है कि भूटान की बात ले लें, हमारे हाथ ही में तो होती थी सारी बागडोर। लेकिन वो पुराने रिजीम की बात कर रही हैं आप। 2014 के बाद से नो डाउट जब ये शपथ समारोह हुआ है नरेंद्र मोदी जी का, उसमें तो इन्होंने ये बिल्कुल जाहिर किया था सार्क देशों को बुला करके कि भारत वाकई एक आवाज बनना चाहता है। लेकिन उसके बाद से जो है वो जो आप कह रही हेल्प करने की या काम करने की बात है, पुराने समय राजीव गांधी के समय की बात है। जब ये मालदीव की अगर मैं आपसे बात करूं, जिसने 15 मार्च तक का अल्टीमेटम दे दिया है, वहां का इलेक्शन इस बात पर हुआ है कि भारत को बाहर निकाला जाए। आम जनता के अंदर भारत का ये रूप बन गया है कि नेपाल हो, लंका हो, बांग्लादेश हो या मालदीव हो, वहां पर लोग, चाइना और पाकिस्तान तो चलिए हमारे परंपरागत दुश्मन थे, लेकिन वहां के लोगों के अंदर भारतीयों का तासुर बहुत शानदार था। आज भी मैं आपको बताऊं, भारत के लोगों को दुनिया के अंदर एक अच्छी नजर से देखा जाता है बनिस्बत पाकिस्तान के। लेकिन हालात ये हो गए कि आज बांग्लादेश के अंदर जो सरकार आई है, उस सरकार के बारे में मैं आपको बताऊं कि तमाम विपक्षी पार्टियों ने उसका जो है बहिष्कार कर दिया। वो इसी वजह से कर दिया क्योंकि वो मोदी जी की प्रो मानी जाती है। मालदीव के अंदर तो चुनाव, जैसे मैं तीसरी बार आपसे कह रहा हूं, इस बात पर हुआ कि इंडिया को बाहर निकाला जाए। और चीन सर, तो मालदीव्स में जब ऐसी बातें चल रही थी, मालदीव्स में जब ऐसी बातें चल रही थी चुनाव को लेकर, तो जब अभी नरेंद्र मोदी पर उस तरीके के दागे गए, जो वहां पर के मिनिस्टर्स थे, उन्होंने किस तरीके की भाषा का उपयोग किया हमारे प्रधानमंत्री के लिए, वो भी कहीं ना कहीं बुरा था। वो भी अच्छा नहीं था कि हमारे प्रधानमंत्री को वो ऐसे बोल रहे थे। तो कि उस तरीके से हमारे जो विदेश मंत्रालय है उसको कहीं ना कहीं कुछ ठोस करना चाहिए था शायद से। नहीं, विदेश मंत्रालय ने उसमें जवाब दिया है, और मुइज्जू सरकार ने उस मंत्री को भी हटा दिया है और कहा कि हाँ हटा दिया वो बहुत है। लेकिन उसके बाद मालदीव्स ने किस तरीके से फिर हम पर अटैक किया है, हमारे आर्मियों पर 2 महीने की मोहलत देके कि हम उन्हें वापस ले लें। नहीं, वो बात तो दूसरे परिपेक्ष की है जो आप कह रही हैं, वो बात सही है। एक्चुअली वो तो इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड ये पहले बताएगा